आज यह मंच बड़ा ही सौभाग्यशाली है। सुंदरकांड की तरह यह मंच भी शुरू हुआ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा शब्दाक्षर जिला अध्यक्ष जहानाबाद सावित्री सुमन जी को। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की उपस्थिति एक साथ है, तो कृपया आप अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए। फिर मंच को शोभामान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा अजय बैद जी से कि वो औरंगाबाद शब्दाक्षर के जिला अध्यक्ष श्रीमान धनंजय जयपुरी जी को माल्यार्पण कर मंच पर स्थान। मंच अपने रत्नों से शोभा संपन्न है। अब हम चाहेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि दीप प्रज्वलन का कार्य करते हैं। आप तो गिरे क्या आप कितना तो दूरम निदाई पिदाईवं तदुपुत्तस्य तथैवति दुरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तत्मे मनः देवतं कल्पयास्तु। अब यहाँ अभिप्रेत तत्क्षण गणेश जी के नाम के उच्चारण के साथ जरूरत है सरस्वती वंदना की। तो माता सरस्वती की वंदना स्वयं शक्ति स्वरूपा करें, तो मैं सावित्री सुमन जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वयं सरस्वती जी की वंदना करें। हम लोग साथ में हम लोग करेंगे। जहाँ दिक्कत हो तो यही है। क्या आपको दिक्कत है? साथ में बहुत आर्थिक माइक ले लीजिए आप सब आपको प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे की वंदना करती हूँ जो मेरा स्वयं का लिखा हुआ है। मेरे हृदय की तान बीना वादनी सुनो बीना
वादनी सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो, मेरे हृदय की तान वीणा, वादनी सुनो वीणा, वादनी सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो, ओ मेरे हृदय की तान वीणा, वादनी सुनो। शब्दों से गूंजा है धरती गगन, ये तुम्हारी ही सुंदर है मधुबन। शब्दों से गूंजा है धरती गगन, ये तुम्हारी ही सुंदर है मधुबन। जिसमें तुलसी खिले, जिसमें मीरा खिली, जिसमें तुलसी खिले, जिसमें मीरा खिली, अब मुझे भी खिला, मेरी अर्जी सुनो, ओ मेरे हृदय की तान वीणा, वादनी सुनो वीणा, वादनी सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो, आओ आओ पधारो, विनती सुनो। आओ आओ पधारो, विनती सुनो। मातेश्वरी से ये निवेदन बड़ा ही उम्दा और सुंदर रहा। इसके बाद जिस काम के लिए हम लोग जमा हुए हैं उसको किया जाए सर्वप्रथम। उसके बाद काव्य संध्या का भी आयोजन हम लोग करेंगे आपस में ही। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि हम लोग आज जो बैठे हैं किताब के विमोचन के लिए, उसका शीर्षक है अध्यात्म और विज्ञान। तो हमारे अजय जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ विज्ञान और अध्यात्म को एक करके एक पुस्तक में जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। मैं शुरू करता हूं एक छोटी सी कहानी से। आप लोग देखिए, मैं आपको विश्व का सबसे शानदार श्रोता समझ के सुना रहा हूं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम वक्ता समझ के सुनिए। तो मैं कह रहा था, देखिए, मैं कह रहा था कि एक बार नारद जी बैठे हुए थे कहीं किनारे, नारायण नारायण कर रहे थे। उसी वक्त एक देवदूत चला जा रहा था एक बहुत बड़ी बही लेकर किताब। नारद जी ने उसे बुलाया कि भाई यहाँ सुनो, क्या लिए जा रहे हो। देखिए भाई, फोटो बाद में ले लीजिएगा, हमारा डिजिटल कैमरा से भी नेगेटिव आता है भाई। कभी कभी हमारी पहचान नहीं पाती है कि हम ही हैं, कैमरा का पहचान देगा। अच्छा, ये भी बात है कि तो आज आप बताए, मैंने आप भी शामिल हैं, घर से लिखे गए हो। बताइए, हमने इतने वफादार पाल रखे हैं, मुझे गद्दार की क्या जरूरत है। इतने वफादार पाल रखे हैं, गद्दार की क्या जरूरत है। बहुत अच्छी बात। खैर, तो नारद जी ने, जो विश्व के सबसे बड़े पत्रकार हैं, जब पत्रकार की बात आ गई तो उनके मन में ये संशय हुआ कि ये मोटी सी पुस्तक में आखिर कौन सा न्यूज जा रहा है। वो बुलाए संवाददाता को, किधर आओ, ये क्या लेकर जा रहे हो। तो उसने बताया कि सर, ये विष्णु लोक से जा रहा है, ये वो वही है जो भगवान को जो लोग याद करते हैं उनके नाम है। नारद जी वो वही खोले, सारी वही को उलट पलट गए, उसमें कहीं नारद जी का नाम नहीं था। नारद जी बहुत दुखी हो गए। कहीं थी, बताइए, जे जी से हम जन्मे हैं, सांस लिए हैं,
उसी समय से हम नारायण नारायण, अपना बाबूजी के भी नाम ब्रह्मा ब्रह्मा न लेंगे, हम सिर्फ नारायण नारायण बोले। अब देखिए तो इनको ये अंतिम पन्ना में अंतिम जगह पर भी मेरा नाम नहीं रखे। सो मन में खींच उत्पन्न हो गई। नारद जी 8-10 दिन के लिए, 12 दिन 15 दिन के लिए विष्णु लोग गए ही नहीं। इधर भगवान विष्णु को भी चिंता थी कि आखिर नारद कुछ तो माजरा है। तो नारद जी एकदम नकारात्मकता के गहरे गर्त में चले गए, जहां महामाया अपना खेल करती है, और वहां चले गए। फिर कुछ दिन वो गए ही नहीं। 2-4-10 दिन के बाद नारद जी फिर वहीं बैठे थे और एक देवदूत बहुत छोटी सी पुस्तक हाथ में लिए चला जा रहा था। नारद जी कहे कि ये क्या है? तो कहें कि ये वो पुस्तक है, इसमें उनका नाम है जिसका स्मरण भगवान स्वयं करते हैं। नारद जी की जिज्ञासा बढ़ गई। नारद जी ने पुस्तक को खोला और खोलते ही मारे विस्मय के, मारे खुशी के झर झर रोने लगे। ये था अध्यात्म में विज्ञान का चमत्कार। आइए हम लोग इस किताब का विमोचन करें और इसकी शक्ति और महिमा को समझें और इसको आत्मसात करें। सिर्फ किताब ले जाने से और किताब छपवा देने भर से नहीं होता। किताब के एक एक पन्ना को पढ़िए। देखिए आज राजनीति के मैदान पर लोग बार बार लड़ रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। नहीं भाई, हम कबीर के तरह रोडांतर रेखा के बगल में अनुभव की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हम लोग कोई कविता नहीं, बिल्कुल कविता लिखते हैं। कविता तो बड़े बड़े कवि लिखते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह वगैरह। आज उस श्रेणी में अजय जी ने एक हिम्मत की है कि अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा विमोचन के लिए आइए अजय जी। सभी लोग खड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? फोटो ले लेते हैं। स्टील ले लो कोई शायद हो गया। फोटो देखते हैं। हाँ, बोर्ड आना चाहिए। हाँ इसका पूरा शुद्ध हम बता सकते हैं। हाँ आप अभी से आया? हाँ पहले आप अभी कितना दी वही का फोटो वही खिंचाए, ठीक थी ना? जाते रहते हैं सबका खींच लिए, अभी का खिंचाए नहीं। इनका खींचिए आप पहले। आपने एक दे दीजिए। अभी पूरा राष्ट्र का काम फोटो पे चल रहा है। हाँ चलिए अजय जी एक किताब भैया बहुत के बाद बाजार में बिकते हर शय खरीद मत लेना। क्या बात। बाजार में बिकते हर शय खरीद मत लेना, क्योंकि ये किताब आप लोग को अभी बैठने की कीमत पर और सुनने की कीमत पर मिली है। और किताब का कमाल देखिए कि किताब की पहली शीर्षक है सृष्टि की रचना क्यों, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दूसरी शीर्षक है महाभारत एक भूल, तो ये उससे भी बड़ी बात है। तीसरी शीर्षक है जीवन का क्रमांक विकास, सॉरी क्रमागत विकास। तो ये विष्णु अवतार पर पूरी तरह से स्थापित है।
तो मैं कह रहा था कि आप लोग जीवित होने का प्रमाण देते, किताब घर ले जाकर पढ़ लेते। क्योंकि ईश्वर चंद विद्यासागर वाला जमाना खत्म हो गया। अब रोड लाइट के नीचे पढ़ने बैठिएगा, ट्रक पूछ देगा। तो मैं कह रहा था कि बाजार में बिकते हर शय खरीद मत लेना। जैसे हम लोग सरस सलील वगैरह, छोटी छोटी पत्रिका, मायापुरी वगैरह ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, बड़े चाव से खरीद लेते हैं कि 2 घंटा यात्रा करना है, आखिर क्या पढ़ें। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आप ये सब पुस्तकों को जमा करें और जब कभी यात्रा में निकले तो इन्हीं पुस्तकों को लेकर निकले और इन्हीं को पढ़ें। यकीन मानिए, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर आदमी नहीं हो सकते हैं। आदमी होने के लिए आपको साहित्य के सभा का अनुसरण करना ही होगा। मैंने कहीं पढ़ा था, हॉस्पिटल के आगे लिखा था कि दिल खोल लेते अगर बैठकर अपना यारों के साथ, तो आज हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो मैं यही चाहूंगा कि बाजार में बिकते हर शय खरीद मत लेना। बहुत बार ठगने के बाद होश की मोरनी न रही है, बहुत बार ठगने के बाद होश की मोरनी न रही है। कल ही मेरे जवान सितारे हिमांशु ने खरीदा था बाजार से मजमुआ, लगाते अब उसकी आंखों में रोशनी न रही है। दोबारा इशारा कि बाजार में बिकते हर शय खरीद मत लेना। क्या बात। बहुत बार ठगने के बाद होश की मोरनी न रही है। कल ही मेरे युवा सितारे हिमांशु ने खरीदा था बाजार से मजमुआ, लगाते अब उसकी आंखों में रोशनी न रही है। बहुत शानदार। तो मैं अब चाहूंगा कि हम लोग कवि सत्र की ओर तो बढ़ेंगे, लेकिन खासकर अध्यात्म और विज्ञान के जिस किताब का हम लोगों ने विमोचन किया, जिसके लिए हम जमा हुए हैं, उस किताब के विषय में 2 बात हमारे विद्वत लोक सभा जरूर कहें। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं। आशीर्वचन तो आशीर्वचन तो देना है, शुभकामना देगा। बिल्कुल सिस्टम बॉस को तो फॉलो करना। अपना विचार भी दे सकते हैं आप। हाँ, अब बहुत अच्छा। सब डॉक्टर के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद ने पूछा कि अभी किताब हम देखे ही नहीं है, इस पर क्या बोले, अन्यथा न लिया जाए। पहले जमाना में जब यह होता था हम लोग मालूम नहीं देखते थे, फिर भी बहुत अब भले बात कर लिया, अन्यथा नहीं लेना है। क्या दिमाग पाया आपके तरफ से एक प्रश्न होनी क्या दिमाग चाहिए। पाया। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, जी जी जी, अभी तक मेहरारू को न देखते हुए शादी कितने लोग किए? कितना लोग किए? हम तो किए जी, हम तो रहुआ जब गौना होके आए, उसमें हम भी हैं सर। जी, तो हम जब गौना होके आए तो एक वो मोटरी में कोई शुभ कई था, जब घरे लगी तो कहने की खोल ना कहीं खाजा तो न कर आई था। क्या बात शानदार शानदार। जो एक शब्द है जी, तो किताब के आशीर्वचन के लिए हम चाहेंगे कि हमारे बीच श्री विजय दत्त पाठक जी उपस्थित हैं, उन्हीं से शुरू किया जाए कि जामवंत के वचन सुहाए। क्या बात। क्या बात है। सुनिए हनुमान हृदय स्वागत। विजय भैया के एक बार जोरदार तालियां। उस पार हजारीबाग जिला, इस पार गया की सीमा है। क्या बात है। उस पार हजारीबाग जिला, इस पार गया की सीमा है। अगल बगल से झांक रहा अद्भुत सुषमा की सीमा है। हम आगत अतिथियों का स्वागत करते हैं और तमाम कवि, साहित्यकार, लेखक का अभिनंदन करते हैं। ये बहुत बहुमूल्य क्षण है
कि हम और आप बड़े सौभाग्य से एक जगह होने का अवसर हम लोगों को मिलता है। और ये अवसर हमारे अजय कुमार जी ने, अजय कुमार पाठक ने ये लाया है। ये अवसर हम उनको सबसे पहले बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसा अवसर उत्पन्न किया। अभी आपने लिखा अध्यात्म विज्ञान काव्य संग्रह, सचमुच इस घाटी की धरती के लिए ये किताब एक अनमोल पुस्तक होगी। क्योंकि अभी साहित्य क्षेत्र में लोगों की अरुचि देख करके थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में आज के दशकों पहले बहुत अच्छे साहित्यकार रहे और उनकी साहित्य की रचनाएं काफी अच्छी रहती थी, मनभावन, लोक लुभावन, राजनीति से प्रेरित बहुत तरह की बातें वो लिखते थे। लेकिन वर्तमान समय में हमें ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र में कवियों की कमी हो रही है। उसमें एक चिराग के रूप में अजय कुमार जी जलना शुरू हुए चिराग के रूप में, और इनके प्रकाश से शायद और लोगों को प्रकाश मिले और लोग इससे प्रेरित हों। तो कवि गोष्ठी का आयोजन हमारे गया से आए हमारे मनोज मिश्र जी, और तो सबका नाम अभी हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन सबका अभिनंदन हम करते हैं अपने सिरघाटी की इस धरती पर। और हम इन लोगों से यही कहेंगे कि ऐसा अवसर हम लोग को बार बार मिले कि हम लोग सब एक जगह एकत्रित हों। तो कविता की श्रेणी में हम आपके बीच में दो कविताएं पढ़ेंगे। हम पहले तो है हम पढ़ेंगे हिंदी में और उसके बाद एक कविता मगही में। सिंहासन हो उठा धन्य ऐसे मोदी को पाकर, सिंहासन हो उठा धन्य मोदी जी को पाकर, है गुजरी का लाल सकल ऊर्जा का है रत्नाकर। मिट्टी की सोंधी सुगंध है अविरल जल की धारा, पान वेग है अनल तेज है दुखियों का ध्रुव तारा। मूकों की वाणी बजरियों का श्रवण दलितों का हामी, भूमि पुत्र है राम भक्त है सनातन का अनुगामी। जहाँ दलन है उत्पीड़न है, जहाँ है कराह करंदन है, असुर पोछता दौड़ा आता उसका अभिनंदन है। अपराध के उतुंग शिखर पर जो आरूढ़ मनुज है, डंडों की शक्ति समेटकर दम्भी शक्ति भुज है। कदम मिलाकर टूट रहा दम अब उन घोटाला करने वालों का, तोड़ रहा दम अब सामंती युग का ताना बाना। अंगड़ाई ले उठो मोदी का यही तराना। दूसरी कविता मगही में है जो देहात से बहुत संबंध रखता है हमारे मगध क्षेत्र से। धीरे धीरे खुरपी चलाओ घस गढ़नी, धीरे धीरे खुरपी चलाओ घस गढ़नी, न कट जाए तो अंगुरी के पोर, कट जाए तो अंगुरी के पोर। धीरे धीरे खुरपी चलाओ घस गढ़नी, न कट जाए तो अंगुरी के पोर। ललकी किरनिया के ओढ़े चुनरिया, आगे लो चुपके से भोर हो, आगे लो चुपके से भोर। खेत खेत चरे लगलन भैंसियन और गैयन, बकरी छकरी बाल बुतरू चिरगुन चिड़ैयन, करे लगल अपन अपन शोर। धीरे धीरे करे लगल अपन अपन शोर हो,
धीरे धीरे खुरपी चलाओ घस गढ़नी न कट जाए तो अंगुरी के पोर हो, कट जाए तो अंगुरी के पोर। अरे खपर खपर छोड़ रहल मेहवा के दुबिया, मुस्काइत बतियाइत दिनू नंदी भौजैया, थिरक रहल मनवा में मोर। धीरे 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 खुरपी चलाओ घस गढ़नी न कट जाए तो अंगुरी के पोर, कट जाए तो अंगुरी के पोर। करेला हो तो भौजी चौका चूल्हानी, करेला हो तो भौजी चौका चूल्हानी, हमरो भरला है कुइया से पानी। अरे पीछे लगल अंगुरी के पोर। धीरे धीरे पीछे लगल अंगुरी के पोर। धीरे धीरे खुरपी चलाओ घस गढ़नी न कट जाए तो अंगुरी के पोर हो, कट जाए तो अंगुरी के पोर। भैया के गिला होलो कै गो महीनवा, भैया के गिला होलो कै गो महीनवा, कुहुर कुहुर काटही कैसे ई दिनवा, ढके लगल अखिया से लोर। धीरे 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 खुरपी चलाओ घस गढ़नी न कट जाए तो अंगुरी के पोर हो। अंतिम कड़ी है। भैया से कहब हम, मैया से कहब हम तोर ई बतिया, मैया से कहब हम तोर ई बतिया, आवेला भैया के देवै भारी क्रिया, हाँ देवै भारी क्रिया, हाँ देवै भारी क्रिया। पोछा भौजी, अरे पोछा भौजी अखिया से लोर। धीरे 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 खुरपी चलाओ घस गढ़नी न कट जाए तो अंगुरी के पोर। ललकी किरनिया के ओढ़े चुनरिया, आगे लो चुपके से भोर, आगे लो चुपके से भोर, आगे लो चुपके से भोर। आगे लोग भोर बा एक भोर सुबह, अब एक आगे लोग भोर कहीं बुला तो नहीं गए। तो अभिभावक से निवेदन है और बैठे सभी विद्वजन से निवेदन है कि अभी सिर्फ किताब पर 2 शब्द कहने हैं और आप एक कविता और रखिए। आपकी कविता हम लोग सुनेंगे सर, सचमुच आप बचपन में लेकर चले गए हम लोग। तो अभी किताब पर 2 शब्द आशीष वचन ही दें और फिर हम लोग कवि सत्र साथ में करेंगे। ऐसा ना हो कि वो शौक से सुनना चाहते थे मेरी बेबसी, वो शौक से सुनना चाहते थे मेरी बेबसी, बस चेहरा रुआसा किया जाहिर न होने दी अपनी खुशी, बस चेहरा रुआसा किया जाहिर न होने दी अपनी खुशी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपको चेहरा रुआसा न करना पड़े और खुशी जाहिर करते हुए 2 शब्द यहाँ रखकर आप जाएं। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे बीच एक साहित्य प्रेमी आजकल के पत्रकार श्री इमरान अली जी उपस्थित हैं। हम उनसे चाहेंगे कि 2 शब्द पुस्तक पर वो अपना रखते। धन्यवाद मंच संचालक महोदय, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार, इस मंच पे मौजूद
शेरघाटी के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार विजय कुमार दत्त जी और दूर दराज से आए कवि महोदय, कवित्री महोदय, शहर के साहित्य प्रेमीगण और इस पुस्तक के लेखक अजय वैद्य जी। अजय वैद्य जी से हमारी पुरानी मित्रता है और मैंने उनके कई बार इंटरव्यूज भी किए हैं। एक बार वो शिक्षक के तौर पे उनकी पहचान बनी, बाद में साहित्य में उनकी रुचि रही। मैंने शेरघाटी के कई बड़े साहित्यकारों का इंटरव्यू किया है, उनके साथ रहने का मौका मिला है, लेकिन वर्तमान समय में साहित्य से प्रेम लोगों का घटा है, किताबों से दूरी बढ़ी है। ये इंटरनेट और मोबाइल ने लोगों को जरूर किताबों से दूर किया है, साहित्य से दूर किया है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग हैं जिनको साहित्य से रुचि है, साहित्य से प्यार है। अजय वैद्य जी ने जो टॉपिक उठाया है कि अध्यात्म और विज्ञान, आप अगर गौर से इस बात को समझें तो जितने भी पुराण या धार्मिक ग्रंथ हैं, जिस धर्म के भी हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो या रामायण हो या महाभारत, तो जितनी किताबें धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में आप एक बारीकी से बातों को गौर करेंगे जिसको विज्ञान ने बाद में स्वीकार किया देर से। उसमें अगर एक बात कही गई कि आप अति ना करें, आप विचलित ना हो, गुस्सा ना आपको आए। आज सारे डॉक्टर के यहां जाइए, आपको कहेंगे कि आप गुस्सा कम कीजिए, नहीं तो आपको नई नई बीमारी हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, जिसको सीधे शब्दों में कहें, ये बहुत पहले अध्यात्म ने कह दिया कि आप टेंशन मत लीजिए। हर परिस्थिति में आप संयम रखिए, पेशेंस से काम लीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या आपको अंदर ही अंदर जलाएगा, बर्बाद करेगा, आपको कमजोर कर देगा। ईर्ष्या से सभी धार्मिक ग्रंथों ने रोका और बाद में उसको साइंस ने भी साबित कर दिया कि ईर्ष्या करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करते। अध्यात्म ने अति को रोका, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सो, ज्यादा वासना के शिकार मत हो जाओ, ज्यादा धन की लालच मत करो। ये जो अति है उसको सभी धर्म ग्रंथों ने रोका और बाद में उसको साइंस ने स्वीकार कर लिया, इन तमाम चीजों को, कि जो लोग अति करते हैं बाद में उनको पछताना होता है। एक पुरानी कहावत है कि या कहें कि पंक्ति है कि बचपन में हर उम्र में होती है चाहते जुदा जुदा, बचपन में खिलौना, जवानी में इश्क, फिर पैसा पैसा और फिर आखिर में खुदा खुदा। अध्यात्म यही लाकर आपको रोकता है। मैं बहुत बधाई देता हूं अजय जी को कि नई पीढ़ी में अजय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे विजय कुमार दत्त जी बहुत सीनियर लेखक हैं, मोहम्मद अली जी हैं यहाँ पर, अमृत अग्रवाल जी हैं, इनको भी साहित्य में काफी रुचि है। तो जो लोग, जो हमारे पुरखे रहे हैं शेरघाटी में, यदुनंदन राम जी, जनक नंदन प्रसाद जनक जी, नावक हमदापुरी साहब या फिर नर्मदेश्वर पाठक जी अपनी पीड़ा सुनाते थे कि बेटा नई पीढ़ी में ये शौक नहीं हो रहा है, तो अजय जी ने उनकी पीड़ा को दूर किया है। उनकी आत्मा को आज खुशी मिल रही होगी कि मेरा अजय आज इतना कुछ कर रहा है। तो अजय जी को मैं बधाई देता हूं और अपनी 2-4 पंक्तियों के बाद मैं बात समाप्त करता हूं। बहुत सारे लोगों को बोलना है, हमारी खुद की 4 पंक्ति है कि वफा की और मोहब्बत की कहानी छोड़ जाऊंगा, वफा की और मोहब्बत की कहानी छोड़ जाऊंगा, जहां से मर के भी अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा, रहेंगे याद मेरे कारनामे और मेरे इफ्कार, मैं यादों की शहर एक सुहानी छोड़ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत सुंदर। मैं एक कहानी छोड़ जाऊंगा। इसके बाद चुनाव का वक्त था। राजा ने सभी भेड़ों से कहा कि सभी भेड़ों को एक एक कंबल मिलेगा। सभी भेड़ बहुत खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। पर उसी में एक भेड़ का बच्चा धीरे से बोला, पापा राजा से पूछो कि इन कंबलों के लिए ऊन कहां से आएगा। तो कुछ ऐसा ही जोर का झटका धीरे से देने के लिए मैं यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे अपने एक सितारे को बुला रहा हूँ, विशेषकर इस पुस्तक पर बोलने के लिए।
जिस पुस्तक के विमोचन में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कहाँ है? और इतनी देर में ही उसने पुस्तक को पढ़कर कुछ तैयारी की है। मैं यहाँ बैठे विद्वानों से निवेदन करूंगा कि वो मुझे आज्ञा दें कि मैं उसको इनके जगह पर लाकर खड़ा कर सकूं। तो मैं हिमांशु चक्रपाणी से निवेदन करूंगा कि आकर यहाँ इस पुस्तक पर जो उसने तैयारी की है अभी तुरंत तत्क्षण वो यहाँ सुनाए और आप उसका निर्णय प्रत्यक्ष तुरंत दें। जी। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित आप सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। अहले मजलिस में बैठे हुए आप तमाम साहित्य अनुरागियों को, साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमन। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज सिरघाटी की इस धरती पर अजय कुमार वैद्य जी की रचित यह शानदार काव्य संग्रह के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। जैसे कि अजय कुमार वैद्य जी ने इस पुस्तक का नाम रखा है अध्यात्म और विज्ञान। सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है अध्यात्म क्या है और विज्ञान क्या है। सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है स्पिरिचुअल, लेकिन मैं उस वर्ड को अधूरा मानता हूं, क्योंकि इस शब्द के मुकाबले कोई ऐसा वर्ड नहीं बन पाया है आज तक जो इसकी आत्मा को कह सके। अध्यात्म और विज्ञान में एक छोटा सा अगर फर्क हम बताएं तो यह है कि विज्ञान का आविष्कार जब होता है तो उसका लाभ हम सब उठाते हैं। आज बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया उसका लाभ हम सब ले रहे हैं। इस माइक का आविष्कार जिन्होंने किया उसका लाभ हम सब ले रहे हैं। लेकिन अध्यात्म जो इसे जीता है, जो इसे महसूस करता है, इसे बता पाना शायद मुश्किल है। लेकिन अजय कुमार वैद्य जी ने विज्ञान का सहारा लेकर कोशिश किया है अपने भावों को प्रस्तुत करने का, व्यक्त करने का। इसमें जो मैंने देखा कि इन्होंने पहला जो बहुत ही जबरदस्त हेडिंग डाला है, इसका नाम है सृष्टि की रचना क्यों। असल में आज तक इंसान ये बात समझ ही नहीं पाया कि सृष्टि की रचना क्यों। सबसे पहले तो वो अपनी सृष्टि की ओर देखता है। जब इंसान सृष्टि शब्द बोलता है तो सृष्टि संपूर्ण से नहीं, पहले खुद से, यहां इस बूंद से शुरू होता है, तो पहले इस सृष्टि की बात करता है। मैंने भी कई पूर्वजों से, अपने बड़े लोगों से पूछना चाहा, जानना चाहा, एक सवाल जो मुसलसल कई सालों से मुझे परेशान करते आ रही थी, मैं कौन, मैं कौन। यह सवाल बहुत पुराना है, लोग इस पर काफी चर्चा किए। मेरे गुरुदेव धनंजय जयपुरी जी यहां पर बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपके पास इसका जवाब है, मैं कौन। मैंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि इसका जवाब मेरे पास आ भी गया, मैं कौन। फिर इसका जवाब कौन देगा कि मैं क्यों। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है कि अगर मैं कौन तो फिर मैं क्यों। ज्यादा जरूरी यह जानना है कि मैं क्यों। यह तमाम सवाल काफी गहराइयों में है, जिस पर चर्चा करना शायद शब्दों की बस की बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने दूसरे हेडिंग में एक लिखा है महाभारत एक भूल। ये महाभारत में कहना चाहते हैं, इन्होंने एक पॉइंट कही है कि कुंभकर्ण की क्या गलती थी जो इंद्रासन को नहीं दिए, जिह्वा पर बैठ सरस्वती मां उसको निंद्रासन की बलि दिए, दुर्योधन शकुनी की जिह्वा पर आप क्यों न बैठ सकें। ये तात्पर्य जो यहां देना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं वैद्य जी, उन्होंने कहा कि जब परमात्मा कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ करके उसे इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहवा सकते हैं, तो परमात्मा शकुनी
कि जिह्वा पर क्यों ना बैठ गए। ये कवि का यहाँ पर भाव है, विचार है, जो कि लाजिम भी है। खैर, इस पे बहुत काफी बात की जा सकती है। एक तीसरा पॉइंट पर मैं थोड़ा सा मद्देनजर रखूंगा। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है, जीवन का क्रमागत विकास। अभी हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, तो मैं इसे अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों तरफ से इस बात को रखना चाहूंगा। ये तीसरे में इन्होंने कहा जीवन का क्रमागत विकास। जैसे कि हम लोग डार्विन के सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। डार्विन कहते हैं कि इंसान की जो सबसे बुनियादी या किसी भी जीवन की सबसे बुनियादी जहां से जीवन की शुरुआत हुई वो जल है। आगे इसमें वैद्य जी ने इस पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि इंसान का जो जीवन है वहां उसकी शुरुआत जो है जल से है। मैं इस विज्ञान को इस अध्यात्म से जोड़कर मैं बताना चाहता हूं कि कैसे क्रमागत विकास है हमारे अध्यात्म में। आप जब हमारे अध्यात्म को देखेंगे तो जो मेरे यहां सबसे पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार यानी कि जल से। उसके बाद जो उसका विकास है डार्विन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कछुआ जो कि जल में भी रह सकता है और भूमि पे पृथ्वी पे भी रह सकता है। तीसरा विकास जब आप देखेंगे तो एक सुअर का जो अवतार है उसमें बताया जाता है कि उनका जो शारीरिक विकास हुआ जिसमें 4 पैर है, जो पूर्णतः रूप से पृथ्वी पर चल सकता है। अगला विकास अगर आप देखेंगे तो नरसिंह अवतार जिसमें पशु भी हैं और मनुष्य भी। अगला विकास अगर आप देखेंगे तो एक पूर्णतः इंसान लेकिन बौना, जो हमारे यहां है बौना, बाल भट्ट, कुछ इस तरह का नाम है उनका, बामन। अगला पुनः विकास अगर आप देखें तो अगला विकास है पूर्णतः इंसान लेकिन धीरज खो देने वाला, गुस्सा करने वाला, परशुराम। उसके बाद की अगर विकास की हम बात करें तो अगला विकास है राम, जो कि शांत, बिल्कुल शिथिल और बहुत ही प्रेम पूर्ण इंसान। अगला विकास देखें तो नटखट्टा आती है कृष्ण की। और अगला विकास देखें तो बुद्धि की विकास, जहां हम मानते हैं कि बुद्ध हमारे ही धर्म, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। और इस चीज को महसूस किया है अजय कुमार वैद्य ने, और इन्होंने कोशिश की है अपनी काव्य धाराओं से इस पुस्तक में उन भावनाओं को संचित करने के लिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अजय कुमार वैद्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर ज्ञान की बातें बहुत कम समय में इस बच्चे ने हम लोगों को दी। आज शिक्षा में भारी ह्रास का ये नतीजा है। 2 शब्दों में मैं रख रहा हूं कि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं घर में कि जो साहित्य पर इतना डूब कर साहित्य को पढ़ते हैं या अपने मनोस्थिति को इतना सबल कर रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा रखता हूं। आप अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे बीच में। मैं कह रहा था शिक्षा में भारी ह्रास, इसके पीछे भी कारण है। ये जो मोबाइल आया है खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। इसके बिना 1 मिनट भी जीना मुश्किल है, लेकिन आज इसका दुरुपयोग भी उतना ही कसके है। किताब से लोगों की दूरी हो गई है। आज जो हमारे कॉन्वेंट के स्कूल हैं वो भी यही पढ़ा रहे हैं। हिंदी में जो शब्द हैं अध्यात्म वगैरह ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ही नहीं। जैसे मैंने अपने छोटे से बच्चे से पूछा था स्कूल में रामायण महाभारत कुछ पढ़ाई होती है? उसने कहा होती है। हम क्या होती है? कहा कि महाभारत जरूर होती है। हमने यार वो रहने तो रामायण में कुछ होती है कि बोला हाँ रामायण में भी हम लोगों को पढ़ाया गया है। हम क्या पढ़े हो रामायण में? कहा कि रामायण में ही पढ़े कि एक गुड मैन थे राम, वो पिकनिक पर गए थे, उनकी वाइफ का किडनैप हो गया और रावण नाम का विलन किडनैप किया, मारे टेंशन के राम ने उसका मर्डर कर दिया। रामायण खत्म हो गया। सीता का अपहरण किडनैप हो गया, उसका वध मर्डर हो गया। वध और मर्डर में बहुत अंतर है। खैर
इन्हीं बातों को रखने के लिए हम अपने बुजुर्गों का सहारा लेते हैं, अपने विद्वानों का सहारा लेते हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए औरंगाबाद सप्ताक्षर के जिलाध्यक्ष धनंजय जयपुरी जी से निवेदन करेंगे कि आसिफ बच्चन जी बिना देखे हुए ही कुछ बोलें जरूर। राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था सप्ताक्षर की और गया इकाई के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार वैद्य जी द्वारा आयोजित आज का कवि सम्मेलन में यहाँ पधारे सभी विद्वजन का मेरा हार्दिक अभिनंदन, बधाई। जब किसी रचना का सृजन होता है, जब वह रचना पुस्तक का आकार धारण करके जब पटल पर आता है तो रचनाकार को बहुत ही आनंद आता है। जैसे एक माली अपने बागान में खिलते पुष्पों को देखकर जितना हर्षित होता है, एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देकर जितनी खुशी प्राप्त करती है, उससे कम खुशी एक रचनाकार को नहीं होती है। मैं अजय कुमार वैद्य जी द्वारा संपादित इस पुस्तक, रचित इस पुस्तक क्या है, अध्यात्म और विज्ञान के लिए मैं इसे बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अध्यात्म और विज्ञान में अन्योन्याश्रय संबंध है। अध्यात्म सूक्ष्म है परंतु विज्ञान स्थूल। जब विज्ञान के समझ से बाहर जब बात आती है तो वह अध्यात्म में जाता है। जैसे हम एकाएक नहीं मान सकते कि गोबर से जो घर लिपने की प्रथा थी वह क्या थी, उससे क्या फायदा था, यह विज्ञान की नहीं मानता था। लेकिन आज विज्ञान मान रहा है कि गोबर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक होते हैं। उसी तरह पीपल का पेड़ को हम लोग पूजा करते हैं। यह केवल आध्यात्म या पोंगापंथी नहीं है, यह निश्चित रूप से पीपल में कुछ खास गुण है जिसके कारण विद्वानों ने, पूर्वजों ने पीपल की पूजा, नीम की पूजा, बड़ की पूजा करने की सलाह दी है। और उस विषय पर कलम चलाकर अजय कुमार वैद्य जी ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं इनके इस काव्य को, रचनाकार को हार्दिक बधाइयां देता हूं। वक्ता बहुत है, इसके बाद कवि सम्मेलन भी है, इसलिए मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सप्ताक्षर जिला अध्यक्ष औरंगाबाद ने बहुत ज्ञान भरी बातें कही। इसके बाद पुस्तक पर ही विचार रखने हेतु मैं चाहूंगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार शाखा शेरघाटी के सचिव अली जी पधारें और दो शब्द रखें। एक जोरदार ताली कम से कम बोलने वाले के लिए और बैठने वाले दोनों को जीवित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय मामूली बुद्धि जी, जो कि आज इस कवि संगोष्ठी के मंच का संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज इस शेरघाटी की सरजमीन पर उन सभी मेहमानों का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, जो सप्ताक्षर के बैनर तले आयोजित यहाँ पर पुस्तक विमोचन समारोह और कवि गोष्ठी में यहाँ पे उपस्थित है।
मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन साहित्य से लगाव रहा है और मैं अजय कुमार वैद्य जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे भी यहाँ पे दावत दी। मैं ये कामना करता हूं कि अजय जी की ये पुस्तक काफी फले फूले और इसे ख्याति प्राप्त हो। हमारे साथी हैं अजय वैद्य जी, उन्होंने साहित्य को लेकर के जो रुचि दिखाई है वो यकीनन काबिल तारीफ है। मैं 2 पंक्तियों के साथ अभी हमारे संचालक महोदय आदमी को लेकर के कुछ यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तो मैं अटल जी की एक नज्म थी पहचान, उसमें इंसानियत के बारे में बताया गया था अटल जी के द्वारा। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ और सिर्फ आदमी ही है। आदमी सिर्फ और सिर्फ आदमी होता है। और मैं हिंदी और उर्दू के ताल्लुक से इस शेर को पढ़ने के बाद विदा लूंगा कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है, हिंदी मुस्कुराती है। वाह, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। किसी बहुत बड़े शायरा का लिखा हुआ है। हाँ जी, शायर का लिखा हुआ। अच्छा, शायर का लिखा हुआ है। यहाँ पे सर फिरोजी बैठे हैं। हाँ, तुम पे आती धूप की धा मैं छान लूंगा, तुम पे आती धूप की धा मैं छान लूंगा, कर्म मेरे हैं कर्तव्यों को मैं जवाब दूंगा। इस पंक्ति के साथ मैं शक्ति स्वरूपा सुमन जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कि 2 शब्द इस पुस्तक के विषय में कहें। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार मिश्र प्रधान जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय धनंजय मिश्रा जी, और एवं आप सभी हमारे आदरणीय, आप सभी को मेरा प्रणाम। और सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सबको अब हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अजय जी का बहुत बहुत आज अजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किए हैं और उनकी पुस्तक आई है अध्यात्म और विज्ञान, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और चूँकि आप गया के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अध्यात्म के बारे में बस इतना ही बोलूँगी कि कहते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। हमने अभी तक जो महसूस किया है वो मैं कौन, जब मैं आंख बंद करती हूँ तो जब अपने आप को जब देखती हूँ, उस शक्ति से जब मिलती हूँ और उस परम शक्ति से मिलती हूँ तो मैं उसे समझती हूँ कि वो अध्यात्म है। और जब आंख खोलते हैं और सामने जो दुनिया दिखाई देती है उसे समझते हैं कि वो विज्ञान है। मैं कौन यानी कि मैं आत्मा जब इस शरीर में है तो इस शरीर का वैल्यू है, इस शरीर में है तब हम कहते हैं कि ये सावित्री सुमन है, और जब इससे निकलते हैं तो फिर कहते हैं कि वो नहीं है। तो कौन सी परम शक्ति है हमारे अंदर और कौन सी वो शक्ति कहाँ जाती है, तो मैं उसे अध्यात्म समझती हूँ कि मैं और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा परम पिता परमात्मा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर।
अब इसके बाद मैं 2 लाइनों में इशारा कर रहा हूं इनको बुलाने का, आप समझ गए होंगे कि उनका कहना है कि तू हृदय हीर हम प्राण हम निवाला है। उनका कहना है, खासकर मेरे विषय में वो कहते हैं कि तू हृदय हीर हम प्राण हम निवाला है, स्नेह पुंज अनुज तू संबंधों में भी आला है। ऐसे अपने विप्र को जो शब्दाक्षर प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान मनोज पद्मनाभ जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आकर अजय वैद्य जी के पुस्तक को आशील वचनों से सुशोभित करें। यहाँ न कोई लूटता न लूटाता है, यहाँ न कोई लूटता न कोई लूटाता है, ये तो प्रेम है जो छूटता और छटपटाता है। अच्छा प्रभु आ जाती है प्रभु हमको बेवजह चिल्लाता है। प्रातस्मरणीय माँ भारती के चरणों में नमन निवेदित करते हुए मंचस्थ हमारे अग्रज जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय विजय कुमार दत्त जी, औरंगाबाद से पधारे हमारे शब्दाक्षर जिला अध्यक्ष अनुजवत श्री धनंजय जयपुरी जी, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सावित्री सुमन जी, अनुज भाई, विनय जी, इमरान अली साहब, अनु जी, नागेंद्र जी, अनिल जी एवं आप तमाम यहाँ बैठे साहित्य के सुधी श्रोता साधकगण, अजय के मन में एक हलचल होती रहती है जो मैंने महसूस किया है। जब से शेरघाटी से मेरा संबंध जुड़ा, मैं यहाँ का समधी बना, तब से अजय मेरे संपर्क में आए हैं। और जब भी मुलाकातें हुई, आम बातचीत के क्रम में भी मैंने ये महसूस किया कि अजय जी के भीतर कहीं ना कहीं कोई आग जल रही है जो कभी ना कभी बड़ा विस्फोट करेगी। फेसबुक पर जुड़े मेरे साथ, व्हाट्सएप पर जुड़े, कुछ कुछ रचनाएं भेजते थे, तब लगता था क्या लिख रहे हैं, बात कुछ समझ से परे होती थी। लेकिन जब हमारे शब्दाक्षर मंच से गया जिला के एक सदस्य के रूप में आप जुड़े और मंचों पर आपकी हृदयगत भावनाओं को आपकी वाणी में श्रवण करने का परम पावन अवसर जब मिला, तब लगा कि नहीं, यह उम्र से भले ही छोटा हो, लेकिन इसके भीतर साहित्य कहीं न कहीं जन्मना है। और जिस गहन विषय को इन्होंने अपनी कलम की पहली धार
दिया है वो बड़े बड़े साहित्यकारों से भी, साहित्यकारों की समझ से भी परे का विषय है। हम सृष्टि के आरंभ से लेकर अद्यतन अगर दृष्टिपात करते हैं तो आध्यात्म और विज्ञान ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक दिखते हैं। अभी हिमांशु की बात मैं सुन रहा था, बड़े ही कम शब्दों में लेकिन बड़ी गहराई से उसने अपनी बात को रखा। दशावतार के वर्णन क्रम में उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। आज के इस आधुनिक युग में हम भले इस बात को स्वीकार नहीं करते, इस बिगड़ते राजनीतिक परिवेश में आध्यात्म पर हम कीचड़ उछालते भी नहीं चूकते, इसमें दोष उन विद्वानों का नहीं, उन ऋषियों का नहीं, इसमें दोष आज के इस परिवेश का है। हम उस गहराई तक जा नहीं पाते, हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते और ऊपर ऊपर जो भी हम समझ पाते हैं, जितना हम समझते हैं उतना भी हम नहीं रख पाते और उसको तोड़ मरोड़ कर हम समाज के बीच पहुंचते हैं। साहित्य का सृजन, जैसा हमारा धनंजय भाई बता रहे थे, वाकई एक स्त्री के प्रसव काल की पीड़ा को सहता है। जिस तरह से पूरे 9 माह 10 दिन तक कोई भी स्त्री अपने गर्भ में शिशु का लालन पालन करके उसको जन्म देती है और तब बड़ा सुकून महसूस होता है उसे, लेकिन वो 9 महीने 10 दिन तक किस कष्ट में रहती है, इसकी अनुभूति शायद हम पुरुष वर्ग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही स्थिति एक रचनाकार की होती है। कभी कभी मैं जब लिखने बैठता हूं बार बार बुलावा आता है, खाना तैयार है, खाना लगा दिए हैं, ठंडा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, पत्नी की झिड़की सुनने को मिलती है, लेकिन कलम है कि रुकती नहीं, क्योंकि वह एक प्रवाह होता है। और वह प्रवाह तब आता है जब पूरी रात मैं उसी में खोया रहता हूं। रात की नींद भी पूरी नहीं होती। यदि कोई विचार मन में आ जाए और मैं चाहूं भी कि इसे मैं कलमबद्ध ना करूं, लेकिन वो मानता नहीं, मजबूरन आपको नींद से जगाकर डायरी और कलम आपके हाथ में पकड़ा ही देगा। तो ये वही महसूस कर सकता है जिसने साहित्य में जिया है, जिसके भीतर विचारणा शक्ति है। क्योंकि कोई भी रचनाकार जो होता है वो यूं ही नहीं लिख देता है, बात चाहे गद्य की हो या पद्य की हो। जो उसका सामाजिक परिवेश होता है, जो देश काल की स्थिति होती है,
उसके अनुरूप ही उसकी भावनाएं बनती हैं और तदनुरूप ही उसकी लेखनी चलती है। अजय जी की इस पुस्तक में एक शीर्षक आया है, महाभारत एक भूल। वस्तुतः कृष्ण यदि चाहते तो इस सृष्टि के अब तक के सबसे महानतम युद्ध को होने से रोक सकते थे। उनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया इस बात को गीता में। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो मजबूरी रही थी, यही तो अजय पूछ रहे हैं कि आखिर वह कौन सी मजबूरी थी। आप कहते हैं मैं जगन नियंता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। एको हम बुद्धियो नास्ति। फिर कोई तो मजबूरी आपकी रही होगी, कहीं ना कहीं तो आपने ये भूल किया है। लेकिन कृष्ण इस बात को ही स्वीकार करते हैं कि मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि काल की गति बड़ी न्यारी होती है, वो इन सब से ऊपर है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, काल को बनाया आपने? कहा कि मैंने बनाया, लेकिन अब वो मेरे बस में नहीं है। आज मैं भी उसी के बस में हूं। तो संभवतः यह काल की ही गति थी जिसने ये सब कुछ करवाया, नहीं चाहने के बावजूद भी। कृष्ण भी नहीं चाहते, क्योंकि अथक प्रयत्न किया है कृष्ण ने। दोनों के पास गए हैं, पांडवों के पास भी गए हैं, कौरवों के पास भी गए हैं, और अंत में निर्णय युद्ध का दिया है उन्होंने। आज भी यही हो रहा है। जो स्थिति समाज की अभी चल रही है, जिस तरह के भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं ऊपर, जनता करा रही है, वो चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। अगर वो रोकते हैं तो उनकी अपनी कुर्सी जाने का भय होता है। शायद यही स्थिति उस महाभारत काल में भी रही थी। तभी कृष्ण को यह निर्णय लेना पड़ा था कि यदि संपूर्ण विध्वंस में नहीं करता हूं तो फिर नई सृष्टि की रचना नहीं होगी, और यह परिवेश रह गया तो समाज में स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। एक कविता को मैं और भी गहराई से पढ़ रहा था, मेरी पहली कविता। अजय जी ने आज जीवन के रहस्य को उद्घाटित करने